इसमें जुड़े हुए सभी सक्षम अधिकारी, इग्नू लखनऊ टीम और इग्नू को बहुत-बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को आप लोगों से संवाद करने का, विषय रखने का एक अवसर देते हैं। जो विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से होता है, अपने अनुभव के माध्यम से होता है, हम लोगों ने जो लंबे समय तक सीखा है, पढ़ा है, विमर्श के माध्यम से जो भी हम लोग सीखते हैं या ध्यान में आता है, उन विषयों की आपके बीच में हम ले आते हैं। हालाँकि इग्नू ने भी मटेरियल दिया है और चेन्नई मैडम ने काफ़ी हद तक लिखने का अच्छा प्रयास किया है उन्होंने। उनको हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक बहुत गूढ़ विषय को सामान्य विषय बनाने का प्रयास किया है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, उससे जुड़े हुए सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी छात्र या शिक्षक या जो भी स्टेक होल्डर हैं, सभी अभिनंदन के पात्र हैं जो इससे जुड़ेंगे। हम देखेंगे कि इसमें बहुलवाद क्या है, धार्मिक बहुलवाद और धार्मिक बहुलवाद के फिर आगे हम उस चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में भी हम देखते हैं कि धार्मिक बहुलता कैसी है और अपने सबसे साथ-साथ में कुछ धार्मिक से हमारे ट्रेडिशन भी चलते रहते हैं। आधुनिक नए-नए प्रकार के धर्म की एक कांसेप्ट भी डेवलप हो रहा है और उन दृष्टि में सबको समेकित करते हुए हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। और जो साधर्म्य जो हमारी परंपराएँ या जो नए-नए प्रकार के सेक्ट जो एक उदय कैसे हुआ है, इनके हम सामाजिक ऐतिहासिक स्थितियाँ क्या रही हैं, उनके संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे। जो विभिन्न प्रकार के छोटे-छोटे प्रकार के विश्वास की एक प्रथा है और उसमें एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। समाजशास्त्रीय तथ्य यह है कि धार्मिक बहुलवाद के साथ कई और धर्म और विश्वास प्रणालियाँ होती हैं, जो शास्त्रत्व में सत्य हो सकती हैं, जहाँ विश्वास के कई तरीकों के अस्तित्व हेतु धार्मिक स्वीकृति होती है अथवा स्वीकृति नहीं भी होती है या कम भी होती है। जहाँ हमारे धर्म या उपदेश देते हैं कि केवल एक ही मार्ग के होने की संभावना है, तो वहाँ देखते हैं कि कई मार्ग हो सकते हैं मिलने के लिए। अलग प्रकार के कुछ देखते हैं कि कई प्रकार के जो धर्म मानने वाले लोग हैं, कई ईश्वर के मानने वाले लोग हैं, कहीं-कहीं देखा जाता है एक ही ईश्वर मानते हैं। तो सच्चाई देखने का अलग-अलग तरीके होते हैं। कुछ लोगों का विश्वास है, सच्चाई देखने तक पहुँचने और सत्य तक पहुँचने और सर्वोच्च मूल्य तक पहुँचने के कई तरीके हो सकते हैं। दूसरों का मानना है सच्चाई देखने केवल एक ही तरीका संभव हो सकता है। तो जो भी है वो चयन के आधार पर हम देखते हैं कि लगातार संघर्ष की स्थिति में अथवा शांतिपूर्ण स्थिति भी हो सकती है। लोगों में सामंजस्य भी हो सकता है, लोगों में समन्वय भी हो सकता है और संघर्ष की स्थिति भी आ जाती है। हम कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म भी होता है और सांस्कृतिक सापेक्षवाद भी होता है, दोनों दृष्टि से हम देख सकते हैं। एथनोसेंट्रिज्म में कोई कहीं-कहीं होता है कि हमारी विश्वास, हमारी प्रथाएँ बहुत बेटर हैं और देखते हैं कहीं-कहीं हम देखते हैं कि लोग कहते हैं नहीं सबका अपना-अपना धर्म सबका महान है। सब लोग जो भी विश्वास की व्यवस्था है, जो विश्वास की मानने वाले लोग हैं विभिन्न धर्मों में वो सब अच्छे हैं, अपने-अपने दृष्टि से सभी लोग अपने-अपने विश्वास को मानते हैं और अपना आचरण करते हैं। तो बहुत बहुत लोग होते हैं कि हम ही जो कहते हैं, हमें हमारी जो धर्म कहता है, हमारा जो साहित्य ग्रंथ कहता है वही सही है। अन्य अन्य का जो है निम्न है, हमारा उच्च है, ये भी आता है एथनोसेंट्रिज्म के रूप में हम देखते हैं। तो राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो बहुलवाद को सहिष्णु और शांतिपूर्ण होना चाहिए। पॉलिटिकली अगर देखा जाए, डेमोक्रेटिकली देखा जाए तो इसको माना जाएगा कि ठीक है, जनतंत्र है, सबको सबके लिए है, सबके अपने हिसाब से विश्वास करना चाहिए, सबको अवसर देना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। तो एक 2 तरीके से करने हो सकते हैं। या तो सभी धर्मों की सच्चाई को स्वीकार करना या सभी धर्मों को गैर धार्मिक राज्य के पक्ष में दमन करना। जहाँ तक भारत को हम एग्ज़ाम्पल के रूप में देखें तो सभी धर्मों को सच्चाई को स्वीकार करता है। यह एक ऐसा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम मानते हैं। सबसे रिच सोसाइटी हम मानने का लोग ऐसा कहते हैं, ये रिच सोसाइटी है कि हम सभी को सच्चाई मानते हैं, सभी का सम्मान करते हैं और सभी के विभिन्न प्रकार के उत्सवों में हम शामिल भी होते हैं, सबको जगह भी देते हैं। जैसे हमारे ये भी होली आया था, तो क्या हुआ यहाँ पे? होली में विभिन्न धर्मों के लोग भी एक साथ में होली मिलाने का उत्सव स्वीकार किए कि कितनी कटुता मिला करके जितनी कटुता होती है, वो कटुता मिटा करके एक साथ में हम रहें, एक में सेलिब्रेट करें, एक में उत्सव मनाएँ, एक-दूसरे के खुशी में खुशी हों और एक गले मिल जाएँ, मगर गले मिलना होता है। हालाँकि गले मिलना कोई दिल का मिलन नहीं होता है, ये दिखावटी हो सकता है, औपचारिक भी हो सकता है। लेकिन ये माना जाता है गले मिलने से काफ़ी चीज़ें एक टच जो स्पर्श थ्योरी है
जो अस्पष्ट थ्योरी है, वो काफ़ी हद तक ये एक प्रकार से एक अटैचमेंट का सिंबल मानी जाती है। इसलिए माना जाता है गले मिलन के माध्यम से होली मिलन को जगह दिया गया है। वहीं अगर देखा जाए यूएसए में, तो वहाँ पे गैर धार्मिक राज्य के रूप में हम ले सकते हैं। धर्म के प्रति एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण के अगर देखा जाए, तो इसे हम राजनीतिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक अस्थिरीकरण, लैंगिकता और वैश्वीकरण, विभिन्न जनतांत्रिकरण जैसे समाज के अन्य पहलुओं के संग आंतरिक रूप से हम जुड़े हुए देख सकते हैं। ऐतिहासिक जो है इसके तत्व क्या हो सकते हैं, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव क्या होता है, धर्म बदलते हैं, विकसित होते हैं, उसमें तत्व बदलते हैं, उसकी विशेषताएं बदलती हैं, उसके सांस्कृतिक तत्व बदलते हैं, सांस्कृतिक इतिहास बदलते हैं, इतिहास बदलते हैं, तो और धीमे धीमे विकसित होते चले जाते हैं। बहुत सी उसमें जड़ताएं खत्म होती जाती हैं, नए नए प्रकार के उपयोगी उपयोगी ऐसे तत्व उसमें शामिल होते रहते हैं। कई समाजशास्त्री दृष्टिकोणों ने यह इंगित किया है कि धर्म सामाजिक जीवन को किस प्रकार से एक नई दिशा देते हैं, एक दिशा देते हैं, एवं उसको कहीं-कहीं तो पूरे सामाजिक जीवन को प्रभावित भी करते हैं। और सामाजिक परिस्थितियों में अगर देखा जाए, उनमें ढालने की स्वभाव भी होता है। दूसरे शब्दों में धर्म एक सामाजिक फिनोमिनन है, सोशल फिनोमिनन भी है, जो अन्य किसी सामाजिक संस्था जैसी ही है और अन्य सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी भी है। अगर देखा जाए तो हम इसको सब्जेक्टिव देखा जाए, अगर व्यक्तिनिष्ठ रूप से देखा जाए, तो यह इसका मतलब है कि इसको हम मानते हैं और व्यवहार में हम लाते भी हैं इसको। हम आते हैं कि धार्मिक बहुलवाद, थोड़ा एग्ज़ाम्पल देती हैं चेन्नई में, उसको मैं थोड़ा-सा अपने दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने जापान का एग्ज़ाम्पल दिया उन्होंने, एक टोक्यो शहर का एग्ज़ाम्पल लिया कि एक मंदिर में, जो छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, तो भक्तों की लंबी कतार देखे जाते हैं कि भारत के मानने वाले भगवान यहाँ पे हैं, क्योंकि स्थानीय जापानी लोग द्वारा इस अवधारणा का प्रयोग सामान्यतः विभिन्न हिंदू अनुष्ठान से जुड़ी वस्तुओं वाले मंदिर के लिए किया जाता है कि उनका सिंबल क्या है, प्रतीक के रूप में मानते हैं, अनुष्ठान के मानते हैं, रिचुअल के रूप में उसको हम मानते हैं। जापान में मंदिरों में धार्मिक स्थलों पर हिंदू देवी देवताओं, कमल के फूल, स्वास्तिक जो यहाँ शुभ माना जाता है, स्वास्तिक कमल के फूल माने जाते लक्ष्मी जी की, तो स्वास्तिक कल्याण का माना जाता है। तो ये माना जाता है कि हिंदू धार्मिक चित्र विभिन्न बौद्ध और स्थानीय देवताओं और छवियों वाले स्थान पर पाए जाते हैं। धर्म के प्रति सच्चा बहुलवादी दृष्टिकोण रखने वाले बहुसंख्यक हिंदू धर्म या शिंतो जैसे धर्म के लोगों के लिए भी है। पवित्र शक्ति को विभिन्न संस्थाओं में वितरित किया जा सकता है, पवित्र शक्ति को विभिन्न संस्थाओं में वितरित किया भी जा सकता है। नाम और उत्पत्ति से कोई अंतर नहीं पड़ता वहाँ पे, क्योंकि इन्हें विभिन्न समय और स्थानों के अनुरूप भी शामिल किया जा सकता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने जैसा मैंने बताया है कि एलर एक हैं अपने एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने 2007 में एक किताब लिखी थी। बताते हैं कि धर्म का मत या किसी सिद्धांत के रूप में धर्म निश्चित सीमाओं और सिद्धांत के साथ सभी लोगों के बीच प्रचलित नहीं है, वह भी कम से कम दुनिया के प्राचीन विश्वास प्रणालियों के बीच कार्य है कि कई लोगों के लिए धर्म विज्ञान के समान है और धर्म सत्य और स्पष्टीकरण का एक रूप है। प्राकृतिक और अलौकिक में कोई अंतर मौजूद नहीं है। प्राकृतिक अलौकिक प्रकृति है, अलौकिक है, अलौकिक है प्रकृति है। तो दोनों यही 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 जो है आधिभौतिक है, ये भी मानते हैं। वह अपने आप में स्वयं सिद्ध है। कहते हैं प्रकृति बैलेंस करता है, ये भी मानते हैं। प्रकृति है हमको ताकत देती है, शक्ति देती है, वो आधिभौतिक शक्ति के रूप में लोग मानते हैं वहाँ पे। जिसने स्पीरो 1966 में को अलौकिक प्राणियों की अपनी अवधारणा को बनाने हेतु अधिक प्रचलित अलौकिक प्रणालियों के विरुद्ध तैयार किया। पवित्र प्राणियों में विश्वास धर्म का एक अनिवार्य पहलू है। Certified system of beliefs and practices, कहते हैं रिलीजियस सिस्टम, यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस बताते हैं वो। तो क्या है ये? तो कहते हैं पवित्र प्राणियों में विश्वास धर्म का एक अनिवार्य पहलू है। ये कुछ धर्मों में थोड़े से सारभूत प्राणियों तक ही सीमित है। शिंतो जैसे कुछ अन्य लोग अधिक समावेशी और व्यापक विचार के हैं, जो नए अलौकिक प्राणियों को शामिल करने के लिए उनका दरवाजा खुले हैं। वो कहते हैं यहाँ पवित्र संकुचित नहीं है, लेकिन एक सार्वभौमिक गुण है या किसी भी रूप में कहीं भी दिखाई दे सकता है। हालांकि ईसाई धर्म है चाहे इस्लाम धर्म है, तो कहते हैं एक ईश्वरवादी धर्म है।
लेकिन यह संतों के रूप में जानने वाले पवित्र प्राणियों को शामिल करने और जारी रखने के माध्यम से स्वयं को विस्तारित करता है। अगर देखा जाए ईसाई धर्म में बाद में देखते हैं प्रोटेस्ट धर्म आ गया, तो उसमें कुछ कमियाँ आई, तो बाद में प्रोटेस्ट धर्म आया। तो उसके बाद देखा जाएगा ओपन हुआ, वो क्या कहेंगे, ओपन किया लोगों ने कि बहुत लोग, बहुत चीज़ें ओपन हो जाएँ, वहाँ पे जो संकुचन है उससे निकल के बाहर आवें। जैसे पूंजीवाद के भी मैक्स वेबर कहते हैं, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के माध्यम से बताने का प्रयास किया उन्होंने कि कौन-कौन सी नीतियाँ ऐसा है जहाँ पूंजीवाद का विकास हुआ। जहाँ-जहाँ पे प्रोटेस्टेंट अपनाया गया, वहाँ पे देखा जाएगा पूंजीवाद के विकास का दर अधिक पाया गया, वहाँ पे डेवलपमेंट अधिक पाया गया। वहाँ पे विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से नए-नए प्रकार के उत्पाद उत्पन्न हुए और वहाँ पूंजीवाद का उदय हुआ। वहाँ की जो पद्धति, जीवन की पद्धति, उसमें बदलाव आया। वहाँ पे एक बड़ा अच्छा उन्होंने मैक्स वेबर के एग्ज़ाम्पल देते हैं, तो हम कहते हैं कंसापार्ट अपेलेक्ट। कितना अच्छा था, उन्होंने कहा कि हम इसीलिए विभिन्न दायित्वों के निष्पादन के लिए हम आए हैं और हमको ही चुना गया है। ईश्वर ने हमको इस दायित्व के निष्पादन के लिए भेजा है, तो हम मनसा वाचा कर्मणा, जैसे भारतीय में, हिंदू धर्म में है कि कर्म को स्थान दिया गया है कि जो भी आपको जिस भूमिका में है, आप पूरे मनसा वाचा कर्मणा, आप पूरे मन लगा के यदि अपने दायित्व का निष्पादन करते हैं, तो अपने दायित्व का निष्पादन मानिए अपने धर्म का निष्पादन, दायित्व अपने धर्म का निष्पादन, ये हमारे धार्मिक हैं। ये धार्मिक वही है जो कल्याण के लिए है। एक दूसरे के प्रति दायित्व समझना, दूसरे के प्रति कर्तव्य समझना और निष्पादन करना, और विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं वो धर्म है, ऐसा यहाँ माना गया। उसे वहाँ माना गया द कंसेप्ट ऑफ एलेक्ट, माना गया कि हमको इस भूमिका के लिए भेजा गया है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, सब काम काम होता है। जैसे अच्छा व्यक्ति कहीं भी होता है तो अच्छा ही होता है, किसी भी दायित्व पे हो। अच्छा व्यक्ति है तो अच्छा राजनेता भी हो सकता है, अच्छा व्यक्ति है तो अच्छा डीएम हो सकता है, अच्छा व्यक्ति अच्छा प्रोफेसर हो सकता है। अच्छा व्यक्ति जो होगा वो सभी जगह अच्छा ही होगा। कोई अच्छा राजनेता, अच्छा डीएम, अच्छा प्रोफेसर नहीं होता है। अच्छा व्यक्ति होना आवश्यक है। तो अगर धार्मिक है, धार्मिक माना गया, अगर धार्मिक है तो धार्मिक दृष्टि से कल्याणकारी है। और जो अगर यदि हम अपने दायित्व का निष्पादन ठीक से करते हैं तो कल्याणकारी ही होता है, संस्था के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। तो कौन सा पार्ट ऑफ इलेक्ट में ही आता है कि हमको यदि हम उन दायित्वों का ठीक से निष्पादन करेंगे, क्योंकि हमको इसी भूमिका के लिए भेजा गया है, तो निश्चित रूप से पूरे मन से हम काम करेंगे जो समाज और राष्ट्र समाज के लिए उपयोगी होता है और उसमें विकास में योगदान देता है। जब मन से काम करेंगे तो उसका आउटपुट अच्छा होगा। जैसे जैसे आस्था के भौगोलिक दायरे का विस्तार हुआ, वहीं संतों की उत्पत्ति और प्रकृति का विस्तार हुआ। विभिन्न प्रकार के संत आने लगे, ऋषि महामुनि, अपने इस भारत में ऋषि मुनि भी आए। विभिन्न प्रकार के उनका योगदान है। उनका साहित्य वाङ्मय में, अध्यात्म में उनका बड़ा योगदान है। उनके उनके त्याग का योगदान है, और जहाँ त्याग है वहाँ शक्ति है, और जहाँ पे भोग है तहाँ नष्ट का सूचक है। तो पवित्र माना गया जो 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 उपयोगी है, जहाँ पे उपयोगी काम करने योग्य है, जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए उपयोगी है, हमारे लिए, संस्थाओं के लिए उपयोगी है। एक और तरीका है जिसमें बहुलवाद ईश्वरवादी परिप्रेक्ष्य में मौजूद हो सकता है। इसमें एक विश्वास प्रणाली है जो इस बात पर जोर देती है कि हालाँकि सत्य एक है, हालाँकि कहता है कि हालाँकि एक सत्य एक है। इसमें संज्ञात्मक रूप से कई मंचों और मार्गों से समझा जा सकता है। कई मार्गों से समझ सकते हैं। इस प्रकार की विश्वास प्रणाली अनेक धर्मों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को प्रोत्साहित करती है, जिससे सामाजिक और राजनीतिक धार्मिक बहुलवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, जहाँ न केवल विभिन्न मान्यताएँ जीवित और मौजूद रहती हैं, वो शांति से एक-दूसरे के साथ रहते हैं, वहाँ कोई संघर्ष नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। कुल मिलाकर भारत प्राचीन काल से ऋग्वेदिक छंद एकम सत विप्र बहुधा वदति वदन्ति, सत्य केवल एक है, लेकिन ऋषियों ने इसे अलग रूप से वर्णन किया है। तैत्तिरीय उपनिषद में देखेंगे हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के वेद, उपवेद, वेदांग इसमें हमको मिलते हैं, इसमें सब चीज़ें। तो कई शताब्दियों पहले भारत की धरती पर जो धार्मिक मान्यताएँ फैली हुई थीं, वे मानते थे कि वे कुछ चीज़ें ऐसी-ऐसी मिथक के रूप में मानी जाती थी, जिन्हें कहते थे लोग सिद्धांतवादी, जो कि गैर सिद्धांतवादी थी, जिसमें कोई स्रोत नहीं बताया गया था। तो ये मान्यताएँ सामूहिक ज्ञानों के लोगों के मुँह से मौखिक हुआ करती थी। हैं? तो ऋग्वेद दुनिया के इस हिस्से का सबसे पुराना ज्ञात पाठ है, ऋग्वेद, जिनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। उस समय कोई था ही नहीं दुनिया में, कोई भी वेद, कोई साहित्य, धार्मिक साहित्य था ही नहीं दुनिया में जब ऋग्वेद आया तो।
क्योंकि किसी भी दूसरे संगठित धर्म से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, कोई धर्म में कोई साहित्य ही नहीं था। वेदों की शिक्षाएँ एक ब्रह्मांड को मानती हैं, जिसमें वो केवल पहले से मौजूद किसी भी ग्रंथ को नकारे बिना एक पूर्ण सत्य के बारे में ज्ञान भर सकते हैं। समाजशास्त्रीय रूप से, स्वदेशी रूप से और हम इंडिजिनस नॉलेज के देखा जाए तो ये विश्व विश्वास प्रणालियाँ जो अपने आप बढ़ती हैं, समावेशी हैं, विविधता को स्वीकार करती हैं, जैसा कि शिंतो के मामले में है। कई बार विविधता का मौजूद विश्वास प्रणाली में एक प्राकृतिक स्थान होता है। हिंदू धर्म भी समय के साथ विभिन्न स्रोतों से विभिन्न देवी-देवताओं को शामिल करते हुए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार की उनकी जो चमत्कारी सत्ता है, जो कहते हैं कल्याणकारी है और जो जो अपने जो शिष्य हैं, जो भक्त हैं, उनके कल्याण के लिए जो उनकी उनके प्रति निष्ठा रखते हैं, वो देवी-देवता धीमे-धीमे एक क्षेत्रीय लेवल पे भी लोग स्वीकार करते चले जाते हैं। आप भारत में देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग नाम से अलग देवी-देवता मिल सकते हैं, लेकिन उनका एक ही है कि ये ईश्वर हैं, ये कल्याण के लिए बने हुए हैं, गलत के लिए द सज़ा देते हैं और अच्छे काम के लिए उन्हें आशीर्वाद देते हैं, ऐसा ये मानते हैं। हालाँकि आत्मसात बहुलवाद का तात्पर्य नहीं है। इसका तात्पर्य केवल निगमन की तकनीक है, डिडक्शन का तकनीक है। बहुलवाद तभी आ सकता है जब ऐतिहासिक कारणों से कई धर्म शांति से या निरंतर संघर्ष में साथ-साथ मौजूद हों। विभिन्न धर्म के मानने वाले, विभिन्न समुदाय के मानने वाले एक साथ रहते हों और उनमें एक सामंजस्य भी हो सकता है और उसमें संघर्ष भी हो सकता है। कहीं-कहीं कभी-कभी संघर्ष होते हैं, बाद में समन्वय हो जाते हैं। तो दूसरी स्थिति के मामले में एक प्रमुख अधिक शक्तिशाली विश्वास दूसरे विश्वास को बलपूर्वक मिटाने और खुद को एकमात्र सत्य के रूप में स्थापित करने की क्षमता भी होती है। जैसा कि तब घटित हुआ जब इस्लाम धर्म ने स्वदेशी मान्यताओं को जो जब इस्लाम यहाँ पे आया देखेंगे हम, जब इस्लाम भारत में आया तो इन्होंने अपने यहाँ के जितने हिंदू प्रतीक जो विभिन्न प्रकार के आते हैं अभी राम राम की प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, ये मानते हैं कि बलपूर्वक यहाँ के हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का उन्होंने मंदिर नष्ट करके और वहाँ पे मस्जिद स्थापित किया। अभी भी विभिन्न हम लोग सामने एग्ज़ाम्पल देते हैं। जब वो इतने मजबूत होते हैं, सत्ता में रहते हैं कि दूसरे दूसरे धर्म के मानने वालों को या उनके प्रतीकों को नष्ट करके अपने प्रतीक स्थापित किए जाएँ। ये भी होता है। जैसा यहाँ पे आप देखते हैं कि मुगल काल में लगभग सभी जगह ऐसे ही हुआ था। जैसा प्रमाण मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के भी एग्ज़ाम्पल विभिन्न प्रकार के देखते हैं, द्वंद्व कभी-कभी भी होता है, काशी के लिए होता है, काशी विश्वनाथ के लिए भी होता है, जो अभी चल रहा है, इसका लिटिगेशन मथुरा के लिए चल रहा है। ऐसे छोटे-छोटे आप इश्यू देख सकते हैं कि जब उनका शासन होता है किसी का, प्रभावशाली होते हैं, तो दूसरे धर्म को मिटाने का प्रयास करते हैं, उनके प्रतीकों को, उनके मानने वालों को दमन करने का प्रयास भी करते हैं। ईसाई भी अपने धर्म के प्रसार और स्थापित करने के लिए धर्म युद्ध में लगे हुए हैं। उन्होंने क्योंकि उनके यहाँ प्रेम है, उनके यहाँ हिंसा नहीं है, उनका प्रेम के माध्यम से, सेवा के माध्यम से वे अपने प्रभावशाली बनने का प्रयास करते हैं और दूसरे धर्म को छोटा बना करके जो कहते हैं एथनोसेंट्रिज़्म की बात आती है यहाँ पे। एथनोसेंट्रिज़्म माने हमारा जो मानने वाले लोग हैं, हमारे जो ईश्वर हैं, वो श्रेष्ठ हैं। उनको मानिए कल्याण होगा। उनके अंदर भी ऐसे बता करके ऐसे लोगों को अपना धर्म का प्रसार में लगते हैं। हालाँकि जबकि दुनिया के एक ही हिस्से से निकलने वाले ये 2 प्रमुख धर्म कमज़ोर और छोटे स्थानीय धर्मों को ख़त्म करने में सक्षम थे। और पर वे हर समय एक-दूसरे के सर्वदा प्रतिद्वंदी रहे। इस प्रकार बहुलवाद समान शक्ति संघर्ष का परिणाम भी हो सकता है। यद्यपि भारत में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई और रूढ़वादी, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में विकसित हुआ। और अशोक जैसे महान सम्राटों ने स्नेह धर्म में धर्मांतर होकर इसका प्रसार किया, जिसके कारण बड़े हिंदू विद्रोह हुए। शंकराचार्य बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आज गुरु शंकराचार्य जी ने बौद्ध के ऊपर विमर्श करके और अपने विभिन्न प्रकार के अपने ज्ञान के माध्यम से, विद्या के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से सत्यापित करने का प्रयास किया कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। हिंदू धर्म में जो सनातन धर्म है वो श्रेष्ठ है। बौद्धों के बीच में विमर्श हुआ, जिससे कि बौद्ध भारत में तो नहीं पनप सका, लेकिन विभिन्न दुनिया के विभिन्न देशों में जाके वो विकसित हुआ। बौद्ध धर्म ने अपने देखा जाए यहाँ का क्षेत्र वहाँ को छोड़ करके और अन्य देशों में, जापान में, चाइना में, सभी जगह अन्य देशों में जाकर के उन्होंने तिब्बत में, हाँ, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के वहाँ पे की स्थापना हुई। क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने बताया था कि अभी चर्चा किया हमने, शंकराचार्य जैसे विद्वान व्यक्ति उसमें आए, 5वीं 6वीं शताब्दी माने जाते हैं उसमें।
तो उन्होंने इस पे विमर्श किया कि तो हिंदू से निकला हुआ बुद्ध का बुद्ध ही से निकले हुए हैं। और उन्होंने कमियाँ को से देख कर के उन कमियों को ठीक करने के लिए एक नया संप्रदाय बनाने की कोशिश किया जो आवश्यकता नहीं थी। और बुद्ध को देवता के 9वें अवतार के रूप में देखा गया है। तो ये बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म के एक और संस्करण और बौद्धों को एक और प्रकार के हिंदुओं के रूप में हम देख सकते हैं। तो धार्मिक बहुलवाद की घटनाएं हम कुछ चर्चा कर सकते हैं। ऐसे कई कारण होते हैं जब किसी क्षेत्र में एक से अधिक विश्वास या विश्वास प्रणाली पनपनी प्रारंभ होती है। जैसा कि एलर ने उल्लेख किया कि डब्ल्यू रॉबर्टसन स्मिथ ने लोगों और उनके धर्म का एक जातीय या राष्ट्रीय स्रोत है। जैसे जेनोफेस को संदर्भित करते हुए जिसने 25,000 वर्ष पूर्व यह पता लगाया कि देवता हमेशा उन लोगों से मिलते जुलते रहते हैं जिनसे वे संबंध रखते हैं और उनके साथ उनके जीवन के तरीकों का समर्थन करते हैं। धर्म तब बढ़ता है और जटिल हो जाता है जब जिन समाजों में जुड़े होते हैं और दूसरे के संपर्क में आते हैं वे अपने जीवन तरीके बदलते हैं। इसलिए विजय, पलायन और उसका वैश्वीकरण इसका बहुत तरीके से होते हैं। उनका सत्यापन, उनका प्रभाव, उनके लोग मानने वालों का विकास, मानने वालों को शक्ति का केंद्रीकरण बहुत होते हैं जिससे हम धर्म बढ़ते हैं। ऐसे भी तरीके हैं जिनसे समाज में बहुत्ववादी बन सकता है। जब दो संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो वे शांतिपूर्ण ढंग से अथवा हमने इसके पहले भी चर्चा किया है, या तो वे शांतिपूर्ण ढंग से अथवा स्थायी संघर्ष के आधार पर एक दूसरे में विलय, प्रभाव, एसिमिलेशन भी हो सकता है, कल्चरेशन भी हो सकता है, पर संस्कृति ग्रहण भी हो सकता है और आत्मसातीकरण एसिमिलेशन भी हो सकता है। तो दोनों हो सकता है। तो हम देखते हैं कि इस कारण हम देखते हैं कि दो संभावनाएं होती हैं। जो दो समाज एक दूसरे संपर्क में आते हैं तो या तो विलीन हो जाती हैं या दूसरे का सह-अस्तित्व होता है। जब चारवाहे लोग मध्य एशिया और मध्य पूर्वी भारत में प्रवेश करते थे तो उनके पास मर्दाना देवता होते थे जो वरुण और सूर्य जैसे प्राकृतिक तत्वों को अधिकतर प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन जब वे बसे हुए कृषकों के संपर्क में आए तो ये माँ देवी और शिव जैसे विश्व का सब देवादिदेव के प्रभाव में आए। वो समकालीन हिंदू धर्म ने कई कई प्रभावों को अवशोषित कर लिया है। कुछ स्थानीय देवताओं और पवित्र प्राणियों के साथ अत्यधिक संकीर्ण और जादू धार्मिक है और दूसरे आयाम में यह महान परिष्कार, एकीकृत और समावेशी का आध्यात्मिक अमूर्त दर्शन है। धर्मों के विलय या सह-अस्तित्व में सत्ता समीकरण महत्वपूर्ण है। पुनः कहते हैं कि सत्ता समीकरण आप देख लें, मुगल कालीन में एग्जाम्पल दिया मैंने कि जितने मुगल कालीन में आप देखने जाएंगे धीमे-धीमे उनका अपना धर्म की स्थापना हुई, दूसरे धर्म का उन्होंने हिंसा के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से, सत्ता के माध्यम से अपने प्रतीकों का एस्टेब्लिशमेंट किया और दूसरे के प्रतीकों को नष्ट किया। जब एक धर्म अधिक शक्तिमान होता है तो यह कमजोर धर्म को अशोषित, अधिग्रहित कर सकता है, दमन कर सकता है। इसका तो जिससे अर्थ यह है कि किसी विशेष धर्म का अभ्यास करने वाले लोग दूसरे धर्म को मानने वालों की तुलना में कमजोर हैं, कोशिश करते हैं। तो हम समझते हैं कि धार्मिक बहुलवाद तब उत्पन्न होता है जब कोई धर्म विभिन्न संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, जिसमें विभिन्न धर्मों का इतना व्यवहार करने के लिए इतना मौलिक विरोध हो सकता था कि उनके बीच विवाह और सामाजिक अंतःक्रियाएं अक्सर प्रतिबंधित होती हैं। कैथोलिक एग्जाम्पल दिया मैंने अभी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एग्जाम्पल दिया था हमने भी। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े शिया राज्य ईरान ने अपने सुन्नी पड़ोसी इराक के साथ सिर्फ धर्म नाम पर लंबी खिंचातान की जंग लड़ी। एक और संप्रदाय दिखा जाए, क्यों संप्रदाय है दुनिया के, तो क्या है धर्म नाम पे वही है, इस्लाम है, वो शिया भी है, सुन्नी भी। संप्रदाय तभी संघर्ष करते हैं जब वे समान रूप से शक्तिशाली हों या परस्पर विरोधी हों। ईसाइयों के कई छोटे संप्रदाय वहां पर चुपचाप और शांति से दूसरे के साथ रहते हैं। हिंदुओं के कई संप्रदाय हैं। देखते हैं बाद में 100 वैष्णव में संघर्ष हुआ करता था। बाद में देखा आपने शंकराचार्य जी के आने पे आदि गुरु शंकराचार्य ने इसको लोगों को बैठा के लंबे विवाद को समाधान किया। नहीं तो शैव मानने वाले, वैष्णव मानने वाले आपस में संघर्ष करते थे। तो बाद में कोई बीच में आता है, उनके संबंध स्थापित करता है। फिर देखा जाए कि बौद्ध मानने वालों के बीच में देखा हिंदू और, क्योंकि ये माना गया कि हिंदू से निकला हुआ बौद्ध है, जैन है, इनके बीच में बहुत समन्वय मिलता है, कहीं संघर्ष देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि निकला हुआ कि मूल एक है। यदि मान लेते हैं और समझाने के लोग प्रयास करते हैं तो वहां संघर्ष स्थिति नहीं दिखाई पड़ती है।
और जहाँ ये मानते हैं कि दूसरे के विरोधी हैं, दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं, वहाँ पे संघर्ष होने की संभावना बनी रहती है। पूजा के नए तरीके और अलग विश्वास प्रणाली अक्सर तनाव और पीड़न की स्थितियों के अंतर्गत पैदा होता है। और आप देखते हैं कभी-कभी देखते हैं कि एक ही समय में हिंदू धर्म के मानने वाले लोग और मुस्लिम धर्म के मानने वालों के लिए एक ही समय त्योहार पड़ जाता है। कहीं-कहीं पे भी देखा जाता है कि बहुत समन्वयपूर्वक वहाँ पे अपने उत्सव को मनाते हैं। कभी-कभी देखते हैं कि लोग जिनकी उसके जो समन्वय स्थापित जहाँ नहीं हो पाता है, वहाँ पे द्वंद्व और संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसा एक धार्मिक संप्रदाय जिनका बड़े पैमाने पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया गया है, वह है रास्ताफारी। रास्ताफारी यह एक धर्म होने के साथ-साथ जीवन का एक तरीका है, जो जमैका में उत्पन्न हुआ था, लेकिन अफ्रीकी मूल के लोगों के बीच दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गया, जिन्हें गुलामों के व्यापार के कारण उनके मूल देश से दूर ले जाया गया। जमैका में अफ्रीकी मूल के लोग जो मूल रूप से इथियोपिया के मूल निवासी थे, को अत्यधिक गरीबी और भेदभाव का सामना करना पड़ा। 1930 में रास्ताफारी को इथियोपिया के सम्राट का ताज पहनाया गया, जिन्हें हाली सलासी का नाम दिया गया। जमैका में इथियोपिया के दलित लोगों के लिए यह आशा की एक किरण जैसा लगा और वे भगवान के रूप में पूजने लगे और इस आशा की कि वे अपने देश में वापस जाने में सक्षम हो सकेंगे। एक उपन्यास है वी.एस. नैपाल, आपने सुना है, तो उन्होंने 1962 में एक किताब लिखी थी। उन्होंने बताया कि रास्टफेरियन आंदोलन का एक ऐसा तरीका था जिसमें जमैका में अफ्रीकी मूल के लोगों की एक जवाबी कार्रवाई द्वारा उत्पीड़न का सामना अफ्रीकी मूल के लोगों की एक जवाबी कार्रवाई जो द्वारा उत्पीड़न का सामना करने और जीवित रखने का रास्ता मिला। चूँकि उन्हें ऐसा लगा कि जमैका में उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है, इसलिए उन्होंने इसे भी अपने देश के रूप में अस्वीकार कर दिया गया कि वे इथियोपिया के रहने वाले हैं और उन्होंने वहाँ जीवन के तरीकों को भी अस्वीकार कर दिया। गांजा पीना पसंद किया, अपने बालों को खूंखार की भांति बढ़ाया और अपने शरीर की स्वच्छता की उपेक्षा की। प्रकृति के साथ विलय किया और शराब और मांस जैसे सभी निर्मित खाद्य पदार्थों को अस्वीकार कर दिया। रास्ताफरी लोग शाकाहारी होते हैं और शांति से रहना पसंद करते हैं। दूसरे शोधकर्ताओं सहित कई समाजशास्त्रियों द्वारा उनके बारे में अध्ययन किया गया है, जिसमें सेवेंस हैं, बेरेट हैं, ओबेन हैं। हाँ, सेवेंस ने 1954 में एक किताब लिखी थी। हाँ, उसके पहले उन्होंने बेरेट ने किया था 1977 में, ओबेन ने किया था 1976 में। हालांकि पारंपरिक ईसाई धर्म में अलग अलग और दूर रहकर भी रास्ताफरी लोग बाइबल को ही अपनी प्रमुख पवित्र पुस्तक मानते हैं। ओबेन बताते हैं कि बाइबल रास्ताफरी लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उनके विवरण के अनुसार बाइबल काले लोगों द्वारा लिखा गया था और इसमें काले रंग की भगवान को दर्शाया गया है। दूसरे शब्दों में उन्होंने बाइबल को स्वीकार किया, जिसमें श्वेत ईसाइयों द्वारा किए जाने वाले कुछ भेदभावों को प्रकट किया गया। कैंपबेल 1980 में उन्होंने जो किताब लिखी थी, तो उन्होंने कहा था कि रास्ताफरी लोग प्रतिरोध के धर्म के सभी पात्रों को दिखाते हैं, प्रमुख लोगों के जीवन के तरीकों को खारिज भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं और उन खुद के लिए प्रामाणिक दावा करते हैं कि वे सबसे श्रेष्ठ हैं। उन्होंने श्वेत वर्चस्व और निवेशीकरण और साम्राज्य का विरोध किया। रास्ताफरी लोगों की इन विचारधाराओं ने अफ्रीका, अमेरिका सहित इस प्रकार की स्थितियों में अफ्रीकियों के बीच इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया। इस प्रकार से कोई भी देख और समझ सकता है कि ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण एक नया धर्म कैसे उभर सकता है। 20वीं शताब्दी के अंत में नए धर्मों का उद्भव देखा गया, जिसमें नए युग के धर्मों के रूप में जाना जाता है। ये पश्चिम मध्यम वर्ग शिक्षित लोगों के बीच अधिक प्रकट हुए और जिनका मुख्यधारा के ईसाई धर्म की रूढ़िवादिता, पितृसत्ता तथा पारिस्थितिक परिणामों से कुछ हद तक मोहभंग हो गया था। जिनमें जिनमें कुछ ने सोचा कि ईसाई धर्म आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के अनुकूल नहीं है, जो हम कहते हैं, बाद में उसमें कमियां थीं। तो इस नए युग के धर्मों को चर्च ऑफ साइंटोलॉजी, द डिवाइन लाइट मिशन, फिर हरे कृष्ण आंदोलन तथा नव बुद्ध परस्ती के रूप में विभिन्न नामों से जाना जाता है। वे अत्यधिक साधारण परंपराएं हैं और हम देखेंगे इसमें, अगर हम देखते हैं इसमें हम क्या चर्चा इसके बारे में हो सकती है, हम देखेंगे उसमें आगे भी क्या कर सकते हैं।
एक दूसरा आंदोलन जो कई वर्षों पहले एक वैकल्पिक धर्म के रूप में शुरू हुआ, जिसे धार्मिक बहुलवाद के रूप में पढ़ा समझा जा सकता है, जब अन्य स्थानों पर पहुंचा तो वह भी सहधर्मी हो गया। यह सूफीवाद या इस्लामी रहस्यवाद है, जो लगभग एक ही समय में रूढ़िवादी इस्लाम की शुरुआत के साथ ही शुरू हुआ था। सूफी शब्द अरबी शब्द सूफ से निकला है, जिसका अर्थ ऊन है और पैगंबर मोहम्मद द्वारा पहने जाने वाले मोटी ऊन वस्त्रों को संदर्भित करता है। सूफीवाद ने किसी भी औपचारिक अनुष्ठान के बावजूद आनंदित प्रेम और भक्ति के माध्यम से देवत्व के साथ एकता पर जोर दिया। उन्होंने अपने विशेष संतों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करने पर भी जोर दिया। 12वीं शताब्दी तक सूफी आदेश ने खुद को स्थापित किया और मध्य पूर्व में विशिष्ट संतों या वालिद से जुड़े कई संप्रदाय बन गए। इराक और बगदाद खास तौर पर सूफी परंपराओं से ओतप्रोत थे। उन्हें राजसी विरोधी के रूप में संदर्भित किया गया, क्योंकि उन्होंने राजशाही को अस्वीकार कर दिया था, धन और भौतिक संपत्ति के पद को भी त्याग दिया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिलते हैं। तो एक समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में यह पता चलता है कि सीमांतीकरण, उत्पीड़न और गरीबी नए धर्मों या आस्थाओं के उत्पादक हैं। जब भी मार्जिनलाइजेशन होता है या उत्पीड़न होता है, तो क्या होता है कि और पॉवर्टी होती है, तो नए नए प्रकार के धर्म भी की उत्पन्न होता है। ऐसा उनको लगता है, ऐसा उनको आभास होता है कि इसमें हमारा कल्याण नहीं है, और कल्याण इसमें नहीं है तो हम दूसरा धर्म अपनाएं जहाँ पे हमारा कल्याण हो। सधर्मी परंपराएं तभी संभव होती हैं जब धर्म पदार्थवादी सिद्धांतों से दूर चले जाएं और अपने पर्यावरण से मान्यताओं को अवशोषित करने के लिए तैयार हो जाएं। साधर्मी परंपराओं को लाने में राजनीतिक ऐतिहासिक परिस्थितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत में अगर देखा जाए तो 14वीं या 16वीं शताब्दी में सत्ता विरोधी और पदार्थ विरोधी आंदोलनों में वृद्धि हुई। आप जानते हैं मुगल कालीन का क्या हाल था, और मुगल कालीन के बाद क्या हो, सूफीवाद की फिर देखा आपने। सूफीवाद पवित्र व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के माध्यम से भारत आया, मानते हैं उसको, जो 12वीं शताब्दी में ईरान से आए और ख्वाजा गरीब नवाज के रूप में पूजनीय हो गए, और जिन्हें अजमेर में दफन किया गया तथा आज अजमेर शरीफ का दौरा एक पूजनीय स्थल के रूप में भी लगभग सभी धर्मों द्वारा अपनाया जाता है। ये भी हम देखते हैं। तो इस्लाम का यह वैकल्पिक रूप पैगंबर मोहम्मद के समय से अस्तित्व में था, जो इसके प्रति एक उदार रवैया रखते थे। हालांकि उनकी शिक्षाओं से कुछ हद तक भिन्न थी। चिश्ती भारत में उस समय जब आए जब पृथ्वीराज चौहान भारत की गद्दी पर विराजमान थे। हालांकि चौहान एक हिंदू राजा थे, बहुत बहुत ही साहसी और बहुत ही युद्ध और राष्ट्रभक्त राजा माने जाते थे, परंतु चिश्ती का आम जनता पर एक मजबूत प्रभाव पड़ा, और वह भी उनकी सामान्य शिक्षा से और उनमें इस्लाम के मानने वाले लोग बहुत से उनके शुद्ध भक्ति और प्रेम के माध्यम से ऐसा माने कि उनके निकट जाने पे हम मिल सकते, आगे हम ईश्वर तक हम पहुंच सकते हैं। बाबा फरीद और मोइनुद्दीन चिश्ती की भांति सूफी संत का भारतीय समाज पर बहुत प्रभाव था। एक समय में भक्ति आंदोलन विशेष रूप से सत्ता विरोधी था, जो ब्राह्मणवादी कर्मकांडों की जाति और लिंग प्रदान करने पर प्रहार करता था। जो देखते ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो कर्मकांड का और जाति और व्यवस्था पे और लिंग जो जेंडर इक्वलिटी की बात हम करते हैं, जेंडर इक्वलिटी की, उस पर हम जो पदानुक्रम है कहीं से उसका उस पर प्रहार करता था उस समय भक्ति आंदोलन। इसमें धर्मों के बीच की सीमाओं को छीड़ करने की मांग की गई। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी में बंगाल का एक प्रमुख संत ललन फकीर एक मुस्लिम थे, जिनके अनुयायी सभी धर्मों के मानने वाले लोग थे। बंगाल के बाउलों जैसे भक्ति आंदोलन संप्रदायों ने निम्न जातियों, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं जैसे सामाजिक सरकारों को एक स्थान दिया और उनके संस्थानों में आश्रम और आराम मिला। भक्ति आंदोलन के विभिन्न हिंदू धर्म में भी जैसे मीराबाई थी, अक्का महादेवी थी, और ऐसे बहुत लोग आए इसमें भक्ति आंदोलन में, जिन्होंने एक नए प्रकार के एक धार्मिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया। उन्होंने एक साईं बाबा देखेंगे, जिसको है साईं बाबा जो कुछ हिंदू में शिव के अवतार के रूप में माने जाते हैं, जो मुस्लिम मानते हैं, उनकी फकीर हैं वो, तो वो सभी में पूजनीय हैं। उन्होंने देखा कि वहाँ से कल्याण हो सकता है। हिंदू में आप देखेंगे बहुत लोग मंदिर हिंदू बनाए जाते हैं, हिंदू जो वहाँ पे प्रतीक चिन्ह पाए जाते हैं, हिंदू मैक्सिमम हिंदू लोग उनकी अनुष्ठान भी करते हैं, और मैक्सिमम लोग वहाँ पे देखेंगे शिरडी साईं बाबा का मंदिर देखेंगे तो बहुत एक भव्य और दिव्य वहाँ पे है। उसके विरोध में कई प्रकार के मठ के जो मठाधीश या विभिन्न प्रकार के धर्म मानने वाले लोग भी इसका हिंदू धर्म में विरोध भी करते हैं, बहुत लोग उसको मानते भी हैं।
साईं बाबा को कुत्तों के रक्षक के रूप में भी देखा जाता है, और जो उन ब्राह्मणों, हिंदुओं का विरोध करते हैं, जो कुत्ते को अपवित्र पशु मानते हैं। शिक्षा साईं बाबा की शिक्षा जातिगत पराक्रम और खुल के कर्मकांडों पर जोर देने के साथ रूढ़िवादी हिंदू धर्म के तरीकों को अस्वीकार करने का भी संकेत करती है। हुँ। तो देखा जाए साईं बाबा का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव था, और साईं बाबा का प्रभाव इसलिए हुआ, बहुत से लोग मानने वाले लोग हो गए कि विभिन्न प्रकार की उनकी चमत्कारिक शक्ति दिखाई पड़ी कि हाँ, इनके अंदर शिव जी का प्रभाव है, और शिव जी के अवतार के रूप में माने जाते हैं, हनुमान जी के अवतार के रूप में माने जाते हैं। विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाएँ हिंदू समाज में ऐसी हुई जो मानने वाली संख्या धीमे-धीमे उनकी बढ़ी। तो अति निकटता में रहने का जो अगर देखा जाए तो कैसे हुआ, आप देखेंगे फिर हम पाते हैं कि पश्चिमी उपनिवेशीकरण के मुकाबले हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र दोनों की श्रेष्ठता पर जोर देना, यही एक मुख्य ताकत थी यहाँ पर, जिससे धीमे-धीमे यहाँ पे भारत में एक नए धर्म के मानने वाले लोग, एक नए प्रकार के संप्रदाय के मानने वाले लोगों की संख्या धीमे-धीमे बढ़ी। फिर आते हैं हम आधुनिक युग धर्म के हम आते हैं, तो 20वीं शताब्दी के अंत तक आधुनिक प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, डिजिटल वर्ल्ड ने दुनिया को समीप ला दिया। वह ये ग्लोबल दुनिया हो गई। ग्लोबल दुनिया के माध्यम से अगर देखा जाए तो एक ऐसे विश्व का निर्माण किया जो आज एक वैश्विक गाँव, ग्लोबल विलेज के रूप में हम मानते हैं इसको। दुनिया का तो ग्लोबल विलेज माने कि कहीं की सूचना, कहीं पे अपनी सूचनाओं का आदान-प्रदान बहुत कम सेकंड में, बहुत कम समय में हम दूसरे को देख सकते हैं। दुनिया का हम अपनी अपनी वस्तु का व्यापार कर सकते हैं, अपनी सूचनाएँ पहुँचा सकते हैं, अपना ज्ञान पहुँचा सकते हैं, हम ज्ञान ले सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के भौतिक संसाधन उपलब्ध करवा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो ग्लोबल विलेज का एक कांसेप्ट आया, दुनिया का इस प्रकार से सिकुड़न, व्यापक यात्रा और संचार और घनिष्ठ आर्थिक एवं सांस्कृतिक अंतर संबंधों के परिणाम स्वरूप साधर्मी धार्मिक परंपराओं का भी उद्भव हुआ है, जिन्होंने न केवल एक दूसरे से बल्कि प्राचीन काल से भी उधार लिया है। पश्चिमी देशों में धर्म के आकस्मिक रूप को नव बुतपरस्ती के नाम जाना जाता है। जो धर्म के आकस्मिक रूप होता है, क्या कहते हैं, बुतपरस्ती, नव बुतपरस्ती मानते हैं उसको। इसमें पूर्व ईसाई मान्यताओं के पीछे प्राचीन केल्टिक, स्किंडिनेवाई और जर्मनिक मूल से उधार लेना शामिल है। इनमें प्रकृति की पूजा और महिला देवी तथा प्रजनन संबंधी पंथ भी शामिल हैं, जो लोगों को प्रकृति के साथ निकटता में लाते हैं। अनेक लोगों का ये मानना है कि वर्तमान विश्व की पर्यावरणीय और राजनीतिक बुराइयां प्रकृति से दूर जाने और इसकी शक्ति की उपेक्षा के कारण है। प्रकृति उपभोग का विषय नहीं मानते, जैसे हिंदू धर्म मानते हैं, वो ये उपभोग का विषय नहीं है, उपयोग का विषय है। संयम उपयोग, उपभोग, जहाँ उपभोग होता है वहाँ पे उसका सम्मान नहीं होता है, उसको केवल उसको एंजॉयमेंट होता है। और संयम जो उपयोग होता है वो उपयोगी होता है, अपने लिए भी, समाज के लिए उपयोग होता है, और उसमें शोषण नहीं होता है। प्रकृति का दोहन कंसेप्ट जैसे हिंदू धर्म में है कि प्रकृति का दोहन नहीं किया जाना चाहिए, उनका संयमित उपयोग करना चाहिए। ये ऐसे कंसेप्ट भी आए। उन्होंने यह भी माना कि सिद्धांतवादी धर्म बहुत अधिक प्रतिशतात्मक होते हैं और सदियों से महिलाओं की शक्ति को चलते आए हैं। ऐसा माना गया, जो पहले चलाया हुआ है कि दोनों में जेंडर इनइक्वालिटी की बात वहाँ से आई थी। बाद में धीमे-धीमे अब देखेंगे आधुनिक जितने भी प्रकार के कॉन्सेप्ट आए, उस कॉन्सेप्ट में चाहे वो डेमोक्रेटाइजेशन हो या जो भी है, उसको हम जनतांत्रिकरण के माध्यम से देखेंगे, आधुनिकीकरण के माध्यम से देखेंगे हम। तो इसमें देखेंगे कि उनके अंदर जो ये जेंडर इनइक्वालिटी की बात थी, धीमे-धीमे कम हुई। शिक्षा का उदय सबसे बड़ा ये था कि शिक्षण संस्थाएँ, आधुनिक शिक्षा संस्थाएँ जो यहाँ यहाँ पे स्थापित हुईं, और विभिन्न प्रकार के महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, संस्थाएँ, टेक्नोलॉजिकल संस्थाएँ, मैनेजमेंट की संस्थाएँ, विभिन्न प्रकार की तकनीकी उच्च कोटि की संस्थाएँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ के माध्यम से आप देखेंगे कि वहाँ पे भी जब चंद्रयान मिशन था, ये माना गया महिलाओं की उसमें भागीदारी बढ़ चढ़ के थी। तो क्या हुआ वहाँ पे? अभी मैं छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं जब आज के 25 साल पहले जिस संस्थान में हमने जॉइन किया था, लगभग साढ़े 360 का स्टाफ था वहाँ पे 360 के संस्थान, केवल वहाँ पे लगभग उस समय, आज 25 साल पहले, केवल वहाँ पे लगभग 25 या 30 महिलाओं की संख्या होती थी। आज अधिक से अधिक महिलाएँ शिक्षिकाओं की संस्था है। तो क्या माना गया कि जेंडर इक्वलाइजेशन, आधुनिक संसाधन, आधुनिक आधुनिक संस्थाओं, आधुनिक नियम के माध्यम से उनकी सहभागिता बढ़ी, जेंडर इक्वलिटी बढ़ी। और ये माना गया कि वहाँ पे लिया गया कि पहले भी वैदिक काल में भारत में माना गया कि वैदिक काल में भी देखा जाए तो पल्लवी, गार्गी, मैत्री, कितने-कितने विषय में राय उसमें होती थी।
हाँ, तो कितने-कितने प्रकार के उन्होंने अपने शिक्षा के माध्यम से दुनिया में एक प्रकार की समानतावादी मूल शिक्षा ज्ञान का प्रसार किया था। तो हम फिर आते हैं 12वीं शताब्दी में भारत में उद्भव एक 12वीं शताब्दी में भारत में उद्भव तथा एक पंथ अर्थात वैष्णव आंदोलन हमने कहा था चैतन्य द्वारा बंगाल के छोटे से गांव शुरू हुआ था जिसे नवद्वीप कहा जाता है। अब देखेंगे कि धर्म सामान्य तौर पर ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के उत्पाद होते हैं और तत्कालीन समस्याओं से और मुद्दों से निपटने के लिए अच्छी तरह से अनुकूल होते हैं, जिसमें व्यवस्थित होते हैं। सूफी और भक्ति पंथों ने हाशिए पर रहने वाले लोगों को पुरोहित वर्गों के वर्चस्व के साथ साथ विभिन्न शासनों के निरंकुश शासकों से बचाने में सहायता की। और जो जहाँ पे उपयोगी होता है देखते हैं वहाँ पे वो उसका पालन करने वाले, उसको अडॉप्ट करने वाले, उस धर्म के मानने वाले संख्या धीमे धीमे बढ़ जाती है। और ये माना जाता है कि जो वंचित वर्ग होता है वो धीमे धीमे नए धर्म को अधिक मानने लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे यहाँ पे कल्याण नहीं है, हमारा यहाँ सम्मान नहीं है, हमारे यहाँ प्रतिष्ठा नहीं है, हमारे यहाँ पे जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो समाज में अच्छी स्थिति है यहाँ नहीं है। तो वैसे अच्छी स्थिति पाने के लिए, अच्छी परिस्थिति पाने के लिए वो दूसरे धर्म को मानने के लिए आगे बढ़ते हैं। हरे रामा हरे कृष्ण आंदोलन जैसे है, जैसे लोग धीरे धीरे हैं ये प्रकार के मानते हैं, लोग वहाँ भी चले गए हैं। ये प्रकार के देखते हैं कि जो उच्च स्थिति के लोग हैं, हाई स्टेटस के लोग हैं, वो देखते हैं उनका एक नए प्रकार के इस्कॉन आंदोलन शुरू हुआ। इस्कॉन के मानने वाले देखेंगे बहुत वहाँ माने गए। ये श्री रविशंकर जी देखेंगे, उनको मानने वाले लोग धीमे धीमे बढ़ गए। विभिन्न जो कथावाचक हैं, अभी बीच में बापूजी महाराज कौन जी कथावाचक, बड़े बड़े कथावाचक हैं। अभी धीरेन्द्र शास्त्री के एग्जाम्पल हम पाएंगे, ये धीरेन्द्र शास्त्री हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का मानने वाले देखेंगे उसमें बहुत बड़ी संख्या पूरे देश में आ गए। ये माना जाता है उनमें कुछ चमत्कार है, जो लगता है उनका चमत्कार माध्यम से हमारी समस्याओं का समाधान होता है, तो लोग वहाँ भी चले जाते हैं। हालांकि ये भी मानते हैं कि जो पहले से देवी देवता अधिवक्ति शक्तियों को मानते हैं उनको ही मानते हैं, लेकिन नए भी जो चमत्कारिक एक प्रकार के नए ऐसे लोग आते हैं तो उनको भी उनके प्रति विश्वास करना शुरू कर देते हैं। तो सारांश में अगर हम थोड़ा देखेंगे तो हमने इसमें समाजशास्त्र की कार्यप्रणाली के रूप में अगर देखेंगे तो इसमें हम धर्म के समाजशास्त्र पहलुओं का हम लोग विश्लेषण करते हैं। किसी बिंदु पर धर्म का ईश्वरवादी व्यक्तिगत चरित्र सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका प्रभाव सामाजिक बाध्यता पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मैंने बताया है, अभी भी धीरेन्द्र शास्त्री एग्जाम्पल दिया हमने, कई लोग एग्जाम्पल मैंने दिया है अभी यहाँ पर कि इसका प्रभाव पड़ता है और उनके सामाजिक वातावरण प्रभाव पड़ता है। लगता है कि इसके माध्यम से हमारा भी कल्याण है और हमारे राष्ट्र का कल्याण, सामाजिक कल्याण भी हो सकता है। अपने कल्याण के साथ साथ अगर समाज कल्याण की भावना वहाँ उत्पन्न होती है, सामूहिक होती है, तो यहाँ पे लगता है कि तो हमें आगे बढ़ाते हैं। अपने ईश्वरवादी और पवित्र वस्तुओं से परे लगभग सभी धर्मों का किसी न किसी रूप में सत्ता और राजनीति के साथ कुछ अंतर संबंध भी होते हैं, और जहाँ जैसा संबंध होता है वहाँ पे उस धर्म का प्रबलता होती है। उस मानने वाले लोग जो अधिक शासन करते हैं उनके वहाँ पे सेलिब्रेशन और अन्य अधिक उनके धार्मिक जो प्रसार होता है, उनके प्रतीक वहाँ प्रभावशाली बन जाते हैं। तो हम देखेंगे प्राचीन धर्म में देखेंगे तब देखेंगे, सिंटो में देखेंगे तब देखेंगे, अभी वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में भारत में अलग स्थिति मिलेगी। ये मुगल कालीन में देखेंगे अलग स्थिति मिलेगी, ब्रिटिश कालीन में देखेंगे अलग स्थिति मिलेगी। तो जो सत्ता में पॉलिटिक्स में जो होता है उसका प्रभाव निश्चित रूप से वहाँ के धार्मिक पद्धति पे, धर्म के मानने वाले लोगों के उनके इच्छा शक्ति पर और उनके कार्य व्यवहार पर, उनकी क्रिया प्रणाली पर पड़ता है। हम धर्मनिरपेक्षीकरण के ऊपर हम आते हैं और हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि धर्मनिरपेक्षीकरण एक बहुत व्यापक शब्द है और हम इनको भी लेंगे, क्या नाम है, एम.एस. श्रीनिवास को भी लेंगे हम। हाँ, उन्होंने भी इस पर चर्चा की है और कई लोगों ने इस पर चर्चा की है। हमको लगता है कि उस पर हमको आना पड़ेगा। कुछ पुस्तकों को हम यहाँ पर संदर्भित कर दें और हमको लगता है कि उपयोगी रहेगा यहाँ पे। हालांकि सुभद्रा मित्रा चंदा किताब जो ट्रेडिशन एंड रैशनैलिटी इन इकोनॉमिक्स, नई दिल्ली, और रस्तफारी च्योनेंस की किताब है जो, और एक बहुत अच्छी पुस्तक है रिलीजन एज ए कल्चरल सिस्टम माइकल बेंटन में, जो एंथ्रोपोलॉजी अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ रिलीजन, लंदन। एक करेन कपाड़िया की है शिवा एंड हर सिस्टर्स, रिलीजन एंड पावर इन मोरक्को, ये है मुनसन किताब है। नायपाल, वीएस नायपाल आप जानते हैं, द मिडल
द मिडिल पैसेज, एक है ओबेन की है ट्रेड रास्टाफारिस, और पार्थ शास्त्री की किताब है वेदांत ट्रीटीज, वेदांत लाइफ इंस्टीट्यूट का है, रॉबर्टसन स्मिथ का है, रिलीजन ऑफ सेमिनिटीज लंदन है। ये प्रकार की हम उपयोगी पुस्तकें हैं जो हम ला सकते हैं, और कुछ और उपयोगी पुस्तकें हैं जिसको हम चर्चा करेंगे। इस्लाम ऑब्जर्वर्ड ग्रीटस क्लिफर्ड की है, और एक जो पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किताब को मानते हैं, एम हैमिल्टन का है। वेद है और वेदांग हैं, उसके इंग्लिश में बात कई लोगों ने किया है, इंग्लिश में भी किया है, हिंदी में भी बात किया हुआ है। तैत्तिरीय उपनिषद में है, उसमें भी हम कुछ पाएंगे, उसमें कुछ जो उपनिषद हैं उसके बारे में पाएंगे। और रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूश इन साउथ अफ्रीका या सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया के रूप में भी किताब पाएंगे, जो हम धर्मनिरपेक्षीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये किताबें हैं, बहुत सी किताबें हैं। ट्रेडिशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे समाचरण दुबे की, वो भी एक बहुत अच्छी पुस्तक है, उसको हम देख सकते हैं। और एक पंजाबी कविता है 2011 में छपी थी, तो पोएटिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ सूफिज्म एंड भक्ति इन साउथ एशिया किताब पाएंगे, रॉबिन पॉल की पाएंगे। ऐसे ही ब्रायन मॉरिस के पाएंगे, रिलीजन एंड एंथ्रोपोलॉजी, एक क्रिटिकल इंट्रोडक्शन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की है। तो ऐसे ऐसी किताबें हैं जो हम उसको पढ़ सकते हैं। और व्यवहारिक रूप से एक किताब जो लोग पढ़ते आए हैं हम, उसमें हम आते हैं, गेलनर अर्नेस्ट की है मुस्लिम सोसाइटी, ये किताब है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के बताया था हमने आप लोगों को, ये किताब हम देख सकते हैं। और हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन किताब देख सकते हैं, पीएच प्रभु की है, उसको हम पढ़ें तो काफ़ी उसमें काफ़ी चीज़ें मिलेंगी उसमें, और बहुत से लोग स्टडी किए हैं। हम आते हैं कुछ थोड़ा सा पंथ निरपेक्षीकरण पे चर्चा करके हम उसको आगे बढ़ते हैं। हम दो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षीकरण सरकार। तो धर्मनिरपेक्षीकरण तथा धर्मनिरपेक्षता शब्दों को कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। विभिन्न परिस्थितियों तथा परिदृश्यों के आधार पर इनके अर्थ भी भिन्न हो सकते हैं। इसमें अनेक जैसे कुछ अर्थों को जानने का हम प्रयास करेंगे। तो धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है? धर्मनिरपेक्षीकरण, धर्मनिरपेक्ष शब्द की उत्पत्ति लैटिन के शब्द सेकुलर से हुई, जिसका अभिप्राय है वर्तमान युग अथवा पीढ़ी। धर्मनिरपेक्ष शब्द धर्मनिरपेक्षीकरण की सामाजिक प्रक्रिया से जुड़ा है। धर्मनिरपेक्षता को यूरोप में व्यवहार में लाया गया तथा वहाँ इसका उपयोग कुछ क्षेत्रों को चर्च के अधिकार से निकालकर राज अथवा धर्मनिरपेक्ष संस्था के प्रभाव के अधीन हस्तांतरित करने के लिए किया गया था। ईसाई विचारधारा के अंतर्गत पहले से धार्मिक तथा धर्मांतर का अंतर मौजूद था। धार्मिक अर्थात यह सब जो पारलौकिक है, अथवा धर्मांतर अर्थात जो सांस्कारिक है, माने जो हो गया धार्मिक, जो पारलौकिक है, और जो हमारे सांसारिक जीवन का है वो धर्मांतर है। इस विचार को धर्म की उच्चता को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ाया गया था। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है दैट इज द धर्म, धार्मिक, और जो कंट्रोल में है वो कहा गया, जिसको हम भौतिक अभौतिक के रूप में भी मान सकते हैं। तो भौतिक अभौतिक और भौतिक के रूप में मान सकते हैं, जिसको हम अभौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति में देख सकते हैं, उसमें हम संस्कृति सभ्यता के रूप में भी देख सकते हैं। ऐसा कई माने कंसेप्ट हम देख सकते हैं। तो धर्मनिरपेक्षीकरण का शब्द का जो हम समाजशास्त्री अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे, जो हम लोगों ने बताया है, तो सामाजिक विचारकों ने धर्मनिरपेक्षीकरण का शब्द का प्रयोग उस प्रक्रिया के लिए किया है जहां धार्मिक संस्थान तथा धार्मिक विचारधाराओं तथा समझ का नियंत्रण सांसारिक मामलों और आर्थिक, राजनीति, विधि, न्याय, स्वास्थ्य, परिवार इत्यादि पर समाप्त हो गया, जिनके स्थान पर सामान्य रूप से संसार के बारे में अनुभव सिद्ध व तर्कसंगत क्रियाविधियों तथा सिद्धांतों का परंपरा आरंभ हुआ। इसका मतलब यह हुआ जहां पर धार्मिक विचारधाराओं का प्रभाव कम हुआ, जहाँ पे सांसारिक जीवन का प्रभाव पड़ा, जहाँ भौतिक जीवन का प्रभाव पड़ा, जहाँ पे उपयोगी जीवन का प्रभाव पड़ा, वहाँ पे माना गया धर्मनिरपेक्षीकरण, यहाँ पे उसका यहाँ पे माना गया। जिससे मान लीजिए एक प्रकार के हम छोटा समय इस्तेमाल करता हूँ, बफे सिस्टम। तो पहले था खाना किचन में लोग खाते थे, खाना लोग किचन में खाते थे।
तो खाना किचन में खाना माना रह गया कि धार्मिक जीवन है इनका। ये कपड़ा निकाल के खाते हैं, ये माना गया धार्मिक जीवन। अब बफे सिस्टम में क्या आ गया, वहाँ पे सभी जातियों के लोग खड़े होकर के कपड़े पहन करके जूते पहन करके लाइन से जो जो मिल जाता है उसी हाथ से निकालते हैं, खाते हैं। क्या हो गया ये माना गया कि ये धर्मनिरपेक्षीकरण है। दूसरा मैं एग्जाम्पल और देना चाहूंगा कि पहले क्या था, लोग दाढ़ी बनाते थे कि हम बनवाएंगे नहीं, हम नाई से नहीं बनवाएंगे, नाई बनवाएंगे या नहीं आता भी हाथ धुल के आएगा तो मैं जो अपना सामान दूंगा उससे बनाएगा, हमारा बर्तन होगा, हमारा अस्तूरा होगा, हमारा सब होगा, उसको बनवाएंगे। तो यह धार्मिक जीवन माना कि भाई हम बनवाते भी हैं लेकिन मेरा एक सामान है, मेरा अपना सामान है, मैं उससे बनवाऊंगा। मैं तो जब उससे बनवाऊंगा इसका मतलब क्या हुआ कि हम धार्मिक जीवन में अडिग हैं। या हम दाढ़ी रखाएंगे, दाढ़ी हम नहीं छुड़वाएंगे, दाढ़ी रखाएंगे तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर ये माना गया यहाँ पर कि अगर यदि कोई नाई आया और अपने अस्तूरा से साफ कर रहा है, अपना बर्तन का उपयोग कर रहा है, पानी का प्रयोग कर रहा है, तो ये माना गया धीमे प्रोसेस है धर्मनिरपेक्षीकरण का। फिर ये माना गया हिंदू धर्म के लोग मानने वाले फिर चले गए हेयर कटिंग सैलून में चले गए। हेयर कटिंग सैलून में अगर वहाँ हिंदू है तभी माना गया कि ठीक है हिंदू है, हिंदू कटवाते हैं, हिंदू कटवाएंगे, अपना सामान लेके गए। फिर नहीं अपना सामान वहाँ नहीं ले गए, उनका सामान उनका जो वहाँ पे बाल काटने वाली जो दुकान है वहाँ ले गए। फिर लेकिन ब्यूटी पार्लर की कंसेप्ट है, इसके बाद दिखेंगे एक धर्मनिरपेक्षीकरण है। फिर यहाँ धर्मनिरपेक्षीकरण है यहाँ पे। दूसरा फिर माने गए कि हम चले गए बाल कटवा रहे हैं और विभिन्न प्रकार की कॉस्मेटिक का प्रयोग कर रहे हैं, कि नहीं ये भौतिक उत्पाद नए भौतिक उत्पाद का प्रयोग कर रहे हैं और दूसरे धर्म के मानने वाले से अपने दाढ़ी कटवा रहे हैं, दाढ़ी छिलवा रहे हैं, बाल बनवा रहे हैं, ये माना गया धर्मनिरपेक्षीकरण हो गया। फिर उसके बाद पाते हैं हम एक बहुत अच्छा हमको लगता है कि उनका अंतर्य व्यत्यय का यहाँ पे लोगों ने चर्चा नहीं की है। अंतर्य व्यत्यय की किताब है कास्ट ओल्ड एंड न्यू। कास्ट ओल्ड एंड न्यू में देखा गया कि डीकम्पार्टमेंटलाइजेशन हुआ। डीकम्पार्टमेंटलाइजेशन माने मान लीजिए कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम वहाँ पे ब्राह्मण का यहाँ काम है कि अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान देना, धार्मिक अध्ययन करना, आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना और स्वच्छता के साथ रहना, धार्मिक जीवन से संबंधित दृष्टिकोण अपनाना। यहाँ पे हम बने वो शिक्षण कार्य कर रहे हैं, टीचिंग में हैं, अध्ययन कर रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, धार्मिक मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये माना गया कि ये ब्राह्मण है, ये माना गया, इनका ऐसा माना गया। उसके बाद देखा गया उन्होंने कि वहाँ के जो ब्राह्मण लोग हैं वो अगर चमड़े की फैक्ट्री में, जैसे उन्नाव में मानते हैं, उन्नाव में चमड़े की फैक्ट्री है, कानपुर के लोग, मैंने स्वयं अध्ययन किया वहाँ पे, वहाँ के ब्राह्मण लोग गए। जब वहाँ जाना हुआ तो घर पे पहनते हैं अपना कपड़ा, घर पे अपना कपड़ा पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं या अपने कपड़े पहनते हैं जो उनका एक धार्मिक जीवन से जो कपड़ा हम समझते हैं कि उचित है वो पहनते हैं। और जब वहाँ पे गए, फैक्ट्री में गए, तो वहाँ कपड़ा उन्होंने पहन लिया, क्योंकि चमड़े का खाना वो ब्राह्मण का काम नहीं है। वहाँ पे किसी पद पे हो सकते हैं, फिर वहाँ किसी दायित्व पे हो सकते हैं, वहाँ कपड़ा उन्होंने पहना, वहाँ पे उनकी जो दायित्व है, दायित्व का निष्पादन कर रहे हैं, तो माना गया कि इनका ये धर्मनिरपेक्षीकरण हो गया। वो एक तो वहाँ की इनके घर का जीवन अलग है, घर का जीवन अलग है, और जब फैक्ट्री में चले गए तो वहाँ वो तो वहाँ पे विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग, जाति के लोग, वाले लोग, फिर साथ में क्या हुआ, एक ही रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाना, होटल में खाना खाना, साथ में बैठ के खाना खाना। वहाँ पे जो आपका शुद्धता एवं प्रदूषण का जो कंसेप्ट था वहाँ क्या आ गया, यहाँ पे वहाँ पे आ गया कि जब सबके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, कौन वहाँ बनाने वाला कौन है, वहाँ पे परोसने वाला कौन कौन वहाँ पे है, लोग वहाँ कैसे कैसे, वहाँ थालियाँ कैसी हैं। तो अगर देखा जाए कि उन्हीं के विभिन्न प्रकार के देखेंगे, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्मों के मानने लोग वहाँ पे होटल में और रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ बैठे खाना खा रहे हैं। क्या हुआ, ये माना गया कि देखिए आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार, आधुनिक स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना, अपना उपयोगी जीवन जीना, सांसारिक जीवन जीना, जहाँ पे युगानुकूल धर्म, युगानुकूल स्थितियों का सामना करना और इसे अपने आप को ढालना और इसे अपना जीवन व्यवहार में बदलाव ले आना। तो क्या हुआ, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जो आधुनिक जीवन आया, जो के विभिन्न तकनीकी जीवन आया, भौतिक संसाधन का जीवन आया, उसने धर्मनिरपेक्षीकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर हम आप पाएंगे कि गांव जब तक गांव तक सीमित थे,
तब तक उन्होंने अपने जाति के बीच में रह करके, जातियों के साथ रह करके, अपने विभिन्न प्रकार के, क्योंकि मोबिलिटी बहुत नहीं थी, बहुत मोबिलिटी नहीं थी, मोबिलिटी की वजह से लोगों ने धार्मिक जीवन व्यतीत किया। जैसे ही वो गांव से निकले शहर की तरफ, अपने नए आधुनिक संसाधन या नए आधुनिक व्यवसाय की तरफ बढ़े, वहां वो धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया बढ़ना प्रारंभ हो गई। इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो बदलाव आए हैं, विभिन्न आधुनिक संसाधन, आधुनिक टेक्नोलॉजी, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, और जातिगत व्यवसाय यहाँ पे टूटा। तो जातिगत व्यवसाय टूटा तो वहाँ पे जो जातिगत व्यवसाय की स्वच्छता थी वो वहाँ से बदला, जो हम मूलतः ब्राह्मण को मानते हैं कि इनका विभिन्न प्रकार के धार्मिक जीवन था, वो धार्मिक जीवन से निकल करके अब यहाँ आप देखेंगे, हम एक कानपुर में गए तो व्यवहार देखा तिवारी टेलर से, फिर देखा तिवारी बूट हाउस से। ये क्या है? ये तिवारी बूट हाउस, तिवारी टेलर से। तो यहाँ मतलब क्या हुआ? उल्टा बिल्कुल जो उनके धार्मिक जीवन संबंधित है, उसका जो व्यवसाय है बिल्कुल क्या हुआ यहाँ पे। तो यह अपने आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार नए व्यवसाय में आना और वो उनके साथ अपने आप को संयोजन करना, उसे एकोमोडेट करना उनके अनुसार से, और नए प्रकार की जीवन पद्धति अपनाने की प्रक्रिया चल पड़ी। और ये क्या हुआ? ये विभिन्न प्रकार के जो औद्योगिकरण हुआ, जो वैश्वीकरण हुआ यहाँ पर, जो उदारीकरण यहाँ पे हुआ, जो निजीकरण यहाँ पे हुआ, विभिन्न प्रकार की आधुनिक जो संस्थाएं हुई शिक्षा की, एक वो उनके माध्यम से धीमे धीमे धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी। और ये जितने प्रकार के आधुनिक संसाधन बढ़े, जितने आधुनिक आवश्यकताएं बढ़ी, जितने भौतिक संसाधन बढ़े, जितने आवश्यकताएं बढ़ी, वहाँ धीमे धीमे उनके जीवन में निकल करके, धार्मिक जीवन से निकल कर धर्म से अलग सांसारिक जीवन, अति भौतिक संस्कृति के लिए भौतिक संस्कृति की तरफ हम आगे बढ़े, जहाँ हम कहते हैं सनसेट कल्चर की तरफ आगे बढ़े। जब हम सनसेट कल्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं, वहाँ ये पाते हैं कि धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया, हाँ यहाँ पे हम धर्मनिरपेक्ष हो गए। वहाँ पर दूसरी चीजें माना गया कि अपने धर्म को, हम अपने धर्म को मानते हैं लेकिन दूसरे धर्मों का सम्मान भी करते हैं। सहअस्तित्व भी है, हमने इसके पहले चर्चा किया था। सहअस्तित्व है, हम दूसरे धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, दूसरे के धर्म को मानते भी हैं, अपना धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन दूसरे धर्मों को सम्मान करते हैं। जैसे कहते हैं सांस्कृतिक सापेक्षवाद की दृष्टि से हम दे सकते हैं कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद में मैंने जैसा जैसा जिस धर्म है उस धर्म के उसी रूप में स्वीकार करना, वैसे उसको मानना, वैसे अध्ययन करना, ये पाया गया सांस्कृतिक सापेक्षवाद की दृष्टि से। तो ये माना गया है कि धर्मनिरपेक्षीकरण के दृष्टि में या धर्मनिरपेक्ष एक वो प्रोसेस हो गया, ये धर्मनिरपेक्ष होना हो गया, जहां हम जाते हैं उस प्रकार से अपने जीवन के सामंजस्य बैठाते हैं, दूसरे धर्म को मानने वालों को सम्मान करते हैं, और अपने धर्म को भी अपना सम्मान और अपने जीवन आचरण में हम ले आते हैं।